इस कहानी का शीर्षक है खर्चीली सास। एक बार की बात है, रीमा नाम की एक महिला थी। उसकी एक सास थी जिसका नाम उमा था, जो कि बहुत खर्चीली थी। रीमा जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफजूल खर्च करती थी। एक बार रीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब रीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे, तो सास ने बताया वह तो उसने खर्च कर दिए। उसने रीमा को कहा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। रीमा अपनी सास को बेफजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू रीमा को डांट देती थी। इसके बाद रीमा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को रोकेगी नहीं। रीमा ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर रीमा ने कहा कि अब वह जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती हैं। एक दिन रीमा की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने रीमा को पैसे देकर कहा कि जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आए। कुछ देर में रीमा अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीत जा रहे थे और रीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन सीमा की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र करने को कहा। जब रीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा, तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। यह सुनकर रीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन रीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफ़र करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। रीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर खर्च में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद रीमा की सास शहर से अपना इलाज कराकर आ गईं। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थीं। उसने आकर रीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। रीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकोड़े लाने को कहती थी, तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिलाती थी। उसने रीमा की बहुत तारीफ़ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फ़िज़ूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए।